दोस्तों, गर्मियाँ अपने साथ लाती हैं बिजली की ढेर सारी परेशानियाँ। कभी बिजली चली गई, कभी वोल्टेज डाउन, कभी फ्यूज़ उड़ गया। उफ़! परेशानी ही परेशानी। अब जब हमने इंग्लिश में बातचीत करने की ठान ही ली है, तो क्यों ना आज सीखें बिजली से रिलेटेड सेंटेंसेस जो हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो फिर तैयार हैं आप सब मेरे साथ कुछ और इंटरेस्टिंग डेली यूज़ सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिजली को इंग्लिश में बोलते क्या हैं। जनरली हम आम तौर पे बिजली को लाइट बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बिजली को इंग्लिश में या तो पावर बोलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम जब भी बिजली को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो या तो पावर यूज करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी। पावर, इसका प्रोनाउंसिएशन है पावर। सबसे कॉमन सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं, बिजली आ गई है या फिर बिजली चली गई है। ये दो मेन सेंटेंसेस होते हैं हमारे। सबसे पहले हम लेते हैं बिजली चली गई। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? लाइट हैज गॉन, है ना? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिजली चली गई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज अ पावर कट। ये सबसे सिंपल और इजी सेंटेंस है। देयर इज अ पावर कट। और भी तरीके हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि बिजली चली गई। आइए उन पे भी एक नजर डाल लें। देयर इज अ ब्लैकआउट, ये सेंटेंस जनरली अमेरिका में यूज किया जाता है। देयर इज अ ब्लैकआउट, बिजली चली गई, देयर इज अ पावर कट या फिर देयर इज अ ब्लैकआउट। जनरली न्यूज़पेपर्स में जो हम टेक्निकल टर्म देखते हैं उसमें बोला जाता है देयर इज अ पावर आउटेज। ये जो आउटेज वर्ड है ये एक टेक्निकल वर्ड है जो कि नॉर्मल डेली यूज के कॉन्वर्सेशन में आप बहुत ही कम पाओगे, लेकिन ये एज ए टेक्निकल वर्ड न्यूज़पेपर्स में आपको मिल जाएगा। तो जब भी आपको बोलना हो बिजली चली गई, सबसे इजी है देयर इज अ पावर कट। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बिजली आ गई। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? लाइट हैज कम, है ना? नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है इसको इंग्लिश में बोलने का। आइए फिर हम देखते हैं इंग्लिश में बिजली आ गई को हम कैसे बोल सकते हैं। द पावर इज बैक ऑन। ये सेंटेंस वैसे जनरली अमेरिका में यूज होता है, बट द पावर इज बैक ये सबसे इजी और जल्दी यूज होने वाला सेंटेंस है। द पावर इज बैक। न्यूज़पेपर्स में जो टेक्निकल टर्म यूज होता है वो होता है द पावर हैज बीन रीस्टोर्ड या द पावर हैज बीन रिज्यूम्ड। तो हम बिजली आ गई को बोल सकते हैं द पावर इज बैक ऑन, द पावर इज बैक या फिर द पावर हैज बीन रीस्टोर्ड। आइए अब बिजली से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस पे नजर डालते हैं और देखें उन्हें इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं। फ्यूज उड़ गया है, द फ्यूज हैज ब्लोन। फिर से रिपीट करें मेरे साथ, द फ्यूज हैज ब्लोन। नेक्स्ट है वोल्टेज कम है। गर्मियों में आम तौर पे ये हमारे साथ होता है, हमारे घर का जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द वोल्टेज इज डाउन। फिर से रिपीट करें मेरे साथ, द वोल्टेज इज डाउन। अब लाइट जाती है तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, और आपको? तो चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। बिजली जाने पर मुझे गुस्सा आता है। पावर कट्स मेक मी एंग्री। नेक्स्ट टाइम जब बिजली जाए और आपको गुस्सा आए तो आप बोलें पावर कट्स मेक मी एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बिजली जाना हमारे शहर में या बिजली जाना हमारे कॉलोनी में आम बात है। यानी जनरली जाती रहती है बिजली जाना, या फिर बिजली कटौती भी आप कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पावर कट
इज कॉमन इन आवर सिटी। अगर आप शहर यूज कर रहे हो तो बोलोगे पावर कट इज कॉमन इन आवर सिटी, और अगर आप अपनी कॉलोनी के या अपनी एरिया के बारे में बोल रहे हो तो पावर कट इज कॉमन इन आवर एरिया। आप अपनी कॉलोनी का नाम भी ले सकते हो, पावर कट इज कॉमन इन आवर एरिया या पावर कट इज कॉमन इन आवर सिटी। अब अगर आप बहुत लकी हो तो आपके यहाँ बिजली बहुत ही कम जाती होगी, एंड यू रियली आर लकी, तो उस सेंटेंस को आप बोलोगे हमारे यहाँ बिजली बहुत कम जाती है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे वी रेयरली हैव पावर कट्स। रेयरली का मतलब बहुत कम। हमारे यहाँ बिजली बहुत कम जाती है, वी रेयरली हैव पावर कट्स। हमारे यहाँ तो जैसी तूफान या भारी बारिश होती है बिजली चली जाती है। तो अगर तूफान की वजह से बिजली चली गई है तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? विंड स्टॉर्म हैज कॉज्ड पावर कट। तूफान की वजह से बिजली चली गई, विंड स्टॉर्म हैज कॉज्ड पावर कट। और अगर भारी बारिश की वजह से बिजली चली गई है तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे हेवी रेन्स हैव कॉज्ड पावर कट। भारी बारिश की वजह से बिजली चली गई तो हेवी रेन्स हैव कॉज्ड पावर कट, और अगर तूफान की वजह से बिजली गई है तो विंड स्टॉर्म हैज कॉज्ड पावर कट। अगर बिजली बहुत देर से गई हुई है और नहीं आ रही है तो आप ज़रूर उसकी कंप्लेन या शिकायत करना चाहेंगे। तो आप सबसे पहले किसको फ़ोन लगाएंगे? बिजली शिकायत विभाग को। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा जब आप कॉल करोगे, क्या ये बिजली शिकायत विभाग है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे इज दिस इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट डिपार्टमेंट। फिर से रिपीट करें मेरे साथ, इज दिस इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट डिपार्टमेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, वी हैव अ पावर कट इन आवर एरिया। फिर से रिपीट करें, वी हैव अ पावर कट इन आवर एरिया। फिर आप ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि बिजली वापस कब आएगी। उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल द पावर बी बैक। बिजली कब तक वापस आएगी? व्हेन विल द पावर बी बैक। एक बार फिर से हम ये क्वेश्चंस को रिपीट कर लें। क्या ये बिजली शिकायत विभाग है? इज दिस इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट डिपार्टमेंट। हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, वी हैव अ पावर कट इन आवर एरिया। बिजली कब तक वापस आएगी? व्हेन विल द पावर बी बैक। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे।